हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता केसी त्यागी जी। त्यागी जी, आज राकेश टिकैत जी का एक बयान आया कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत थी, अब विपक्ष कमज़ोर हो गया है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष कमज़ोर हो गया और पॉलिटिकल पार्टियों ने किसानों की बात करना बंद कर दिया है? नहीं, विपक्षी पार्टियों के पास किसानों के लिए अब कोई मोहक न नारे बचे हैं न कार्यक्रम बचा है और उनके अपने किसान संगठन भी निष्क्रिय हो गए। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका किसान जो संगठन है उसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। कई पार्टियों के पास, जिन आरजेडी जो बिहार में आज कई तरह के धरने आयोजित कर रही है, उनका कोई किसान संगठन ही नहीं है, अध्यक्ष की तो बात छोड़िए। लिहाजा किसान संगठनों की और किसान आंदोलन की आड़ में विपक्षी दल मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। इनके पास अपना कोई कार्यक्रम नहीं है, इनके पास अपनी कोई किसानों के लिए कोई नीतियाँ नहीं। सरकार जब कह रही बार बार कि किसानों से वो बात करने के लिए तैयार हैं और जो कानून है वो किसान हित में है, आप भी, चूँकि आपकी पार्टी भी सरकार में शामिल है, आप लोग भी ये मानते हैं कि किसानों से बातचीत होनी चाहिए और इसका हल निकल जाए, लेकिन हल निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज भी किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, तो इसका अंत कहाँ देखते हैं आप लोग? देखिए, बंद वगैरह के आयोजन पॉलिटिकल पार्टीज पहले भी करती रही। भारतीय जनसंघ भी, भारतीय जनता पार्टी भी, जनता दल भी, हमारा पुराना लोक दल भी। इसलिए अगर इसमें हिंसा नहीं है, प्रतिशोध नहीं है, तो इस तरह के कार्यक्रम को मैं गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन सर, इसका हल तो दिखता नहीं है। आज कितने महीने हो गए लगातार किसान सड़क पर बैठे हैं, आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। किसान तो अपना परेशान नहीं है, वो घर द्वार छोड़कर सड़क पर बैठे हैं। तो इसका हल क्या देखते हैं? बीइंग आप सरकार के पार्ट, आप क्या कहेंगे, क्या इसका सही रास्ता देखते हैं? किसान संगठन और सरकार दोनों मिलकर के इस समस्या का अगर समाधान चाहते हैं तो उनको दोनों को अपनी पूर्ववर्ती जो जिद है वो छोड़नी पड़ेगी। किसान संगठनों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो खुले दिल से जाएं, बजाय ये शर्त लगाने के कि पहले किसान कानून रद्द करो तब वार्ता होगी। और सरकार को भी जिद नहीं करनी चाहिए कि हम इनको वापस नहीं करेंगे और तब वार्ता करेंगे। बीच में अच्छा एक कार्यक्रम बना था जिसमें 1.5 साल के लिए इन किसान कानूनों को ताक पे रखने का प्रावधान था। इसमें 2 साल का हो सकता था और एमएसपी पर जो दाम तय हो गया उस पर सरकारी और गैर सरकारी खरीद होनी चाहिए। किसान आंदोलन का हल अपने आप हो जाएगा। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के इंटरफेरेंस की वजह से ये चीज़ें रह गई? जो विपक्षी दल हैं, खासकर कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, या जो और दल काम कर रहे हैं जो विपक्ष में लगातार किसानों के नाम पर सरकार को घेरने के लिए? नहीं, वो घेरने के लिए सारे प्रयासों में लगे हुए हैं, लेकिन पिछले 9 महीने में किसी किसान नेता की ये स्थिति नहीं हुई कि वो किसानों के आंदोलन के मंच पर जाकर के खड़ा होकर अपना वक्तव्य दे सके। ये विपक्षी दलों का इससे बड़ा खोखलापन और दिवालियापन और कुछ नहीं हो सकता कि उनके किसी भी पार्टी के किसी नेता को उन्होंने मंच पर स्थान नहीं दिया है। वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानों की तरह से जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि हम किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। किसान उनसे समर्थन मांग भी नहीं रहे हैं। धन्यवाद साहब से बात करने के लिए। केसी त्यागी जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि यदि किसी आंदोलन में कोई हिंसा नहीं होती है तो मैं उस आंदोलन को गलत नहीं मानता हूं। और रही बात इस पूरे मसले के हल के रूप में, किसानों को भी अपनी जिद छोड़नी होगी और सरकार को भी पहल करनी होगी। कैमरामैन चाको के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।